पंकज साहब, तो अगर थोड़ा सेक्टर वाइज देखें, जैसे अभी सुनील जी भी बात कर रहे थे कि क्या सेक्टर रोटेशन है, आईटी फार्मा कमजोर, पीएसयू बैंक हमने देखा तेज, इंफ्रा में एलएनटी और ये नतीजों के चलते हुए एक अच्छा मूव, तो ये सेक्टर रोटेशन है या फिर कुछ सेक्टर्स में फंडामेंटल इश्यूज ही हैं? नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मार्केट ना काफी डायनेमिक हो गई है, दैट्स व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग। और खास तौर से अगर हम एक जनरल मार्केट के रिटर्न्स की देखें, जनरल अगर हम एक लार्ज कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखें पिछले 1-1.5 साल के, आई थिंक वो रिटर्न बड़े नॉमिनल रहे होंगे। आई थिंक दैट मे बी इन रेंज ऑफ -2-3% इन अ रेंज ऑफ 4-5%, बट that does not reflect the dynamics of the market, that does not reflect the volatility of the market, that does not reflect the dynamic of sector rotation। अगर आप देखें विपिन जी, अगर मैं रिसेंट पिछले 8-10 हफ्ते की बात करूं, जिस तरह से मार्केट में चर्निंग देखी गई है, अगर हम निफ्टी की जैसे भी बात कर रहे थे, 1200-1300 पॉइंट की हमने निफ्टी में एक वन साइडेड रैली देखी। उसका कारण कुछ ही हो, चाहे एफआईज की लिमिटेड शॉर्ट कवरिंग रही हो, ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स ट्रेड डील रही हो, जो एक Q2 के जो नतीजे आए, आई थिंक जितनी मार्केट को एक मार्केट जितनी नॉट सो एक्साइटमेंट के साथ Q2 के साथ जा रहा था, उससे आई थिंक काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स Q2 के देखने को मिले हैं। सो काफी रनअप आ गया था, उसके बाद हमने 300-400 पॉइंट की करेक्शन देखी है। एंड जो आप बात कर रहे थे सेक्टर रोटेशन की, डेफिनेटली आई थिंक जो एक बड़ा फैक्टर हो गया हमारी मार्केट में, बड़ी सीरियस सेक्टर रोटेशन चल रही है। हर 2-3 महीने में हम देखते हैं सेक्टर्स आर बीन रोटेटेड। अगर हम पिछले 5-7 हफ्ते की बात करें, जिस तरह से वापस मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से उभर के आया है, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग एक इसमें रिसर्जेंस देखी गई है। आज से 2 महीने पहले तक आई थिंक दीज टू सेक्टर्स वर डाउन इन डम्प्स एंड नोबडी वाज रेडी टू लुक एट दीज टू सेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। उससे पहले हमने देखा था कि फार्मा में से समथिंग लाइक हॉस्पिटल्स में, उनमें हमने देखा था कि एक सीरियस एलोकेशन हमारी। उससे पहले हम देख रहे थे एनबीएफसीज में या प्राइवेट बैंकिंग में। सो सेक्टर रोटेशन इज द नेम ऑफ द गेम। और उसके क्या कारण, कैसे कारण बन जाते हैं, क्या कैटलिस्ट बन जाता है, आई थिंक मार्केट उस चीज को देख लेती है। टेक्नोलॉजी इज डाउन इन द डम्प्स, एंड आई थिंक जो थोड़े बहुत हमारे को शेड्स देखने को मिल रहे हैं, मिड कैप टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू बाउंस बैक। सो रीजंस या कारण कुछ भी बन जाए, बट सेक्टर रोटेशन काफी एक्टिव हो रही है, एंड दैट इज द रीजन। अगर आज के दिन जो एक एक्टिव इन्वेस्टर है, उसको मार्केट ये कंपेल करे जा रही है कि यू हैव टू बी एक्टिव ट्रेडर ऑल्सो, यू हैव टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू स्टे इन द मार्केट, यू हैव टू स्टे विद द डायनेमिक्स। अगर आप एक स्लीपिंग मोड में कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर का लेके बैठ गए, तो यू मे नॉट बी एबल टू मेक द मनी। सो दैट इज वन थिंग, आई थिंक दैट इज वन रेलेवेंस जो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, और दैट इज हैपनिंग विद एफआईज ऑल्सो। आई थिंक वो भी काफी सीरियस ट्रेडर या सॉर्ट ऑफ रोटेशन में आ गए हैं। एंड एक चीज और मैं कहूंगा, आई थिंक जो एफआईज हैं, आई थिंक दे सीम टू बी कमिटेड सेलर्स। बीच में हमने हफ्ते 10 दिन ऐसा देखा था कि काफी डिसेंट शॉर्ट कवरिंग की थी उन्होंने, कुछ एक नॉट वेरी लार्ज बट कैश बाइंग हुई थी, बट अगेन 2-3 दिन से दे हैव बीन एग्रेसिवली सेलिंग। कारण क्या है? वेदर दे आर जस्ट नॉट अफ्रेड ऑफ अपकमिंग टैरिफ डील, या उन्हें लग रहा है कि अभी भी काफी सारे इसके अंदर प्रश्न चिन्ह है, या होती भी है तो कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं होगी। आई थिंक यूएस एज अ कंट्री या यूएस एज अ जो उनके टॉप लीडर्स हैं, दे सीम टू बी मोर इन अ रश टू गेट इनटू एग्रीमेंट रादर देन इंडियन एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का अभी भी बयान देखें, तो ही सीम टू बी प्रिटी की विल टेक आवर ओन टाइम। सो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है मार्केट में, बट फिर भी टू सम इट अप, आई थिंक मार्केट में even from current levels, market having run up 1000 points in last 6-7 weeks, even from current levels, ठीक है, मार्केट चीप नहीं है हमारी, even from current levels मेरे को लगता है कि रिवॉर्ड शायद यहाँ से ज्यादा है और रिस्क यहाँ से कम है। सो वन शुड स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड इन द रेलेवेंट सेक्टर्स। ठीक है, ये आसान नहीं है जो मैं इतना बोल रहा हूँ रेलेवेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में, बट स्टिल आई थिंक वन हैज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। और यहाँ से अभी भी मेरे को लगता है कि पाने को ज्यादा है, खोने को कम है। राइट तो नहीं, दो अच्छी बात है कि एक तो आपने कहा कि अभी भी यहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा रिस्क के मुकाबले, एंड सेकंड वो जो सेक्टर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इस सेक्टर्स के लिए अब मामला उतना सीधा सीधा नहीं रह गया, उस पर आगे और डिटेल में चर्चा करते हैं कि वहाँ पर कैसे एक रणनीति बनाई जा सकती है। अरुण साहब, बार बार एफआईआईज की बात आ रही है, तो बीच में इनफैक्ट अभी भी आप डोमेस्टिक, बहुत हद तक डोमेस्टिक बाइंग जो हमारे मार्केट्स को संभाल रही थी, लेकिन मार्केट को जो स्टेबिलिटी चाहिए, मार्केट को जो एक पर्टिकुलर दिशा चाहिए, मार्केट को जो एक कंफर्ट लेवल चाहिए, क्या वो हमें एफआईआईज ही दे सकते हैं?
विपिन जी, मेरा मानना ये है कि एफआईआई की सेलिंग जब तक ये ट्रम्प की अनसर्टेनिटी रहेगी ये चलती रहेगी। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि ट्रम्प की अनसर्टेनिटी नेक्स्ट 3 महीने में खत्म हो जानी चाहिए, प्राइमरीली बिकॉज अब यूएस का जो डेटा है वो खराब आना शुरू हो गया है। तो जब यूएस का डेटा खराब आ रहा है तो यूएस के इंटरनली काफी प्रेशर बन रहा है। और नेक्स्ट ईयर अगर इलेक्शंस हैं मिड, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प या तो स्टिमुलस देगा, और जितने भी बड़े बड़े कंट्री से, चाइना से, इंडिया से, रशिया से जितनी भी ट्रीटीज हैं, टैरिफ हैं, वो मोस्ट ऑफ द इश्यूज विल गेट रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जैसे ही वो होगा, आप देखेंगे इंडिया का सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो काफी इंप्रूव होगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर रोटेशन अगर आप देखें तो आई थिंक आईपीओ सप्लाई ऑफ पेपर, आइदर प्रमोटर सेलिंग या कहीं ना कहीं प्राइवेट इक्विटी की सेलिंग काफी ज्यादा रही है। और आईपीओ में अगर आप रिस्पांस देखें तो काफी अच्छा रहा है। अभी जो 2 आईपीओ टाटा कैपिटल और एलजी के हुए, तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट कहीं ना कहीं अभी भी अच्छी कंपनियों के लिए है। और अगर आप नंबर ऑफ डील्स फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, आरबीएल बैंक, फिर एनबीएफसीज को पैसा मिला, फिर समार्ट कैपिटल को पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है आगे चलते हुए, बिकॉज इतनी फंडिंग मिल रही है। तो और ये लास्ट जो महीना आया अगर आप देखें, क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन हायर देन डिपॉजिट रेट, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम चालू हो गया है। और हमारा मानना यह है कि ये जो मोमेंटम है आपको मार्केट में भी नहीं दिख रहा, बिकॉज मार्केट हैव बीन डाउन, काफी लैकलस्टर है। अगले 3 महीने जनवरी से लेके मार्च महीने में दिखेगा। और 26 से लेके 27 का जो ग्रोथ पीरियड है वो कहीं ना कहीं 15-16% आपको अर्निंग्स में दिखेगा, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 26 में मार्केट उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और मार्केट्स का सेंटीमेंट और मार्केट्स के इंडिसेस यहां से काफी बेहतर रहेंगे। तो अगले 3 महीने फिर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। 3 महीने एक ऐसी अवधि है कि हम क्लोज टू बजट भी चले जाएंगे, फिर वहां से कुछ डोमेस्टिक चीजें आएंगी। तो फिलहाल देखा जाए, क्रिटिकल होगा ये समय। और क्योंकि काफी कुछ हो रहा है इस बीच, ट्रेड डील के ऊपर कोई अनाउंसमेंट आ जाए या एक और, हालांकि इंडिकेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई सरप्राइज आ जाए फेड से, तो ऐसे में सुनील साहब, अभी आपने भी जिक्र किया आईपीओस का। इस समय एलजी, टाटा, ये बड़े आईपीओस हम देख लिए। अभी हमारी न्यू एज कंपनियों के 2 आईपीओ खुले हुए हैं, तो आईपीओ का भी मार्केट काफी इस समय एक्टिव है। अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो क्या वो बाकी की वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर हटे और आईपीओ की तरफ देखे? आपने कहा कि ये एफआईआईज भी बहुत सारा अपना पैसा इसलिए वहां से निकाल रहे हैं कि शायद आईपीओ में लगाना हो। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए इस समय क्या प्राइमरी मार्केट भी उसके लिए हो सकता है कि वो देखे? हालांकि मैं यहाँ वैल्यूएशंस की बात नहीं करना चाह रहा कि कौन कितना महंगा, कौन कितना सस्ता और रिकमेंडेशन क्या दे, बट फिर भी एक मोटी राय। नहीं, देखिए, जिस तरह की क्वालिटी आईपीओज आ रही है, जरूर रिटेल निवेशक को उनमें सब्सक्राइब करना चाहिए। एक तो लेंसकार्ट की बात अभी चल रही है, फिर उसके बाद ग्रो जो सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, फिर आईप्रू, एएमसी जो टॉप 3 एमसीज में है। तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों है और इनको अपनी आसानी से आप पोस्ट लिस्टिंग में खरीदना, तो जरूर मैं कहूंगा कि रिटेल निवेशक को ये बड़े बड़े आईपीओ, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट में आ रही है। देखिए, जो भी है, लेंसकार्ट देखिए तो नई दुकान खोलने की बात कर रही है, ऐसे ऐसे प्रू अपने ब्रांच नेटवर्क को शायद खोलेगी। तो ये एंड यूज ऑफ द पैसा भी आईपीओ का अब देख रहे तो बिजनेस में निवेश के लिए आ रहा है, तो उनकी अलॉटमेंट की रेशियो तो बहुत कम आएगी, बट डेफिनेटली मैं कहूंगा कि उनको ये आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने भी 10 लाख से 25 लाख लिमिट को भी, आईपीओ फाइनेंसिंग का लिमिट भी बैंक्स का बढ़ा दिया। तो जरूर वो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए जो होता है, मगर खाली लिस्टिंग गेन के लिए मत कीजिए। ये अच्छी कंपनियां हैं, जो भी आपको मिलता है अलॉटमेंट, आप लंबी अवधि के लिए रखिए, बिकॉज ऐसी कंपनियां इंडिया के भविष्य का एक आइडेंटिफिकेशन है। तो मेरा मानना है कि रिटेल निवेशक को जरूर इन आईपीओ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है, एसएमई आईपीओ उन ध्यान न दे, पर ये दिग्गज कंपनीज जो मार्केट में आ रहे हैं उनमें जरूर वो अप्लाई करे। लक हो गई, अच्छी अलॉटमेंट मिल गई, तो उसको लंबी अवधि के लिए रख ले अपने पास एज ए गुड इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई कि आपको प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाइए। और जैसे कह रहे हैं सुनील जी के उसके लिए सिर्फ एक आपको लिस्टिंग गेन हो जाए, नहीं, आपको सिर्फ ये कि एक लॉन्ग टर्म बैट के हिसाब से, एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए।